नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि भगवान कुछ समझा रहा है कि बेटा ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। एक उसकी तरह जैसे उछलते वाला कौन सा होता है, बंदर की तरह। अब हुआ क्या है, भारत और पाकिस्तान के अंदर युद्ध हो रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप मामा जी आगे बीच में वो बोले कि भाई युद्ध मैंने रुकवाया है। मेरे कहने पर मोदी जी पीछे हट गए और शहबाज शरीफ तो वैसे ही बड़ा शाबाश आदमी है, उसने मेरी बात इमीडिएटली सुन ली और उसको शाबाशी देते देते अब इन्होंने तिजोरी का अपना रास्ता जो था, तिजोरी का ताला खोल दिया और सारे पैसे देने शुरू कर दिए शहबाज शरीफ को। आज सिंपल क्वेश्चन एक ही है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप दुनिया में जाकर सबके युद्ध रुकवा सकते हैं, अपने कंट्री में भी रुकवा लेते भाई। वहाँ पर भी बोल देते कि मैं कैलिफोर्निया को ट्रेड की डील देता हूँ, मैं इनको डील देता हूँ, लेकिन वहाँ पर ये युद्ध रुकवाने में नाकामयाब रहा है। जबकि वहाँ पर इन्होंने अपने मिलिट्री के आदमी भेज दिए, पुलिस भेज दिए, स्पेशल फोर्सेस भेज दिए, कैश पटेल को कैश देकर भेज दिया, तो भी काम नहीं हो रहा। अब आप सोच के देखिए, पैसा, पॉलिसी, ट्रेड, पुलिस, आर्मी, सब कुछ भेज दिया, उसके बाद भी अपने कंट्री में युद्ध नहीं रुकवा सकता। लेकिन भारत का और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वॉर होने वाला था वो इस भाई साहब ने रुकवा दिया। अब ये मुद्दा क्या है कि अपने देश को संभाल नहीं सकता और दुनिया में खलीफा बनने का, क्योंकि क्रिश्चियन खलीफा भी होता है, वो बनने का ये सपना ले रहा था डोनाल्ड ट्रंप। वैसे इसका नाम डोनट होना चाहिए, जैसे होता है डोनट खाने वाला, भी वैसा है, डोनट है। आज बात करेंगे मंजरी जी के साथ कि ये आदमी जो कंप्लीट फेलियर है पूरे दुनिया में बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मुद्दा ये सॉल्व नहीं करवा सका, अब इंक्लूडिंग अवर ओन कंट्री, हिज ओन कंट्री। तो आगे जाकर अब होगा क्या इसको अपनी औकात दिखाई जा रही है डीप स्टेट की तरफ से और इसकी कंट्री की तरफ से कि तेरी औकात ये है कि यू आर जस्ट ऑटो पेन। जैसे बाइडन के लिए बोल रहा था ऑटो पेन, ये भी एक ऑटो पेन है। और अब तो लड़कना फड़कना इतना शुरू हो गया कि जैसे बाइडन प्लेन पे चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जाता था, ये भी गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो ये गिरा हुआ आदमी है, गिरा जा रहा है, या यही इसकी असलियत है? इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। अब आपने मुझे बोला था कि तुम ओपनिंग कमेंट में सब कुछ मत बोलना, तो मैंने कुछ नहीं बोला। अब मंजरी जी आप आपके बोलिए। ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप, क्या डोनाल्ड ट्रंप गिरा हुआ आदमी है या गिराया जा रहा है इसको? जो बोलता था कि दुनिया भर में मैं युद्ध रुकवा सकता हूँ, अपने कंट्री में युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहा? वो पीछे की स्टोरी क्या है? पीछे की स्टोरी सिर्फ इतनी है, एंटीफा एक मूवमेंट चला था ना, एंटीफा मैक्सिकन, पैलेस्टीनियन, सोवियत फोर्सेस भी हैं इसमें। और वो सारे जो है अब ट्रम्प को मजबूर कर रहे हैं। डीप स्टेट का नाम सबसे पहले लिया जाना चाहिए। डीप स्टेट ये लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प को डाउन कर दिया जाए। देखिए अब स्टोरी क्या है। इन्होंने सोचा था बाइडेन की जो पॉलिसीज है वैसे के अरे ये सब वंस ही रिज्यूम ऑफिस तो हम इसको अपने काबू में ले लेंगे। इसके ऊपर एक जानलेवा हमला एक दो भी हुए थे जब ये इलेक्शन रैली कर रहा था, तो इसको भी समझ में आ गया कि अगर कुछ बातें हम नहीं मानेंगे तो हम, मेरा और मेरे परिवार का जीना मुश्किल, हमारा बिजनेस मुश्किल, सब कुछ। और वंस यू आर डेड, अगर आप बहुत पेट्रियोटिक और आइडियलिस्टिक होकर के सोचते हैं तो भी अगर आप मर गए तो फिर आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। तो भी ये लोग ले लेंगे। सो व्हाई नॉट कम ऑन अ नेगोशिएशन टेबल एंड डू एवरीथिंग। अब उसमें क्या है, negative publicity is also a publicity, and this is what Trump administration और I'll say Donald Trump is using. अगर आप कहिए कि भारत की स्टील खरीदो, कोई नहीं खरीदेगा। आपने भारत की स्टील के ऊपर टैक्स लगा दिया, भारत ने पलट के आपके ऊपर टैक्स लगा दिया। भारतीय स्टील का वो एडवर्टीजमेंट हुआ कि अब सब लोग वो कर लेंगे। तो चाइनीज स्टील कैसे खत्म हुई? वो हुई सीधे सीधे जब चाइनीज मिसाइल्स और चाइनीज एयरप्लेन्स आपके आगे टिक नहीं पाए और म्यांमार के भूकंप में जिस तरीके से बिल्डिंग गई। मांजरे देखिए, जी, गलत गलत बात खसरा बोल रही लीजिए, हैं। नहीं नहीं खसरा नहीं, लीजिए। आप गलत बात बोल रही हैं। जब पाकिस्तान से मिसाइल उड़ी
वो भारत पहुंची, फटी नहीं क्योंकि स्टील इतना ज़बरदस्त था। ये दूसरी माफी। बात है कि मसाला ख़त्म हो गया था, वो दूसरी बात है, लेकिन स्टील वैसे पूरा का पूरा लैंड हुआ है और हम यूज़ कर रहे हैं उसको देखने के लिए कि पीछे टेक्नोलॉजी क्या थी। आप ये नहीं बोल सकती कि चाइना का स्टील ठीक नहीं था, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। चलिए म्यांमार की बिल्डिंग में बोल दो। हाँ, ठीक, चलिए बोल वहां बोल दीजिए। देती हूँ। ठीक, वहां बोल देती हूँ। अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री के लिए जितना कोल वगैरह चाहिए वो अब इनसे इनको अरेंज नहीं हो रहा, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी के साथ इंडियन स्टील को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म पे हो गए। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अभी आजकल हम लोग टेढ़ी उंगली से घी निकाल रहे हैं। अब क्या हुआ, जो अननेसेसरी आइटम्स थे, मैंने एक बार कहा था किसी शो में कि बादाम और सेब दो टेरर फंडेड आइटम्स हैं, लोग खाना छोड़ देंगे। तो अभी भी जो सैंक्शन किया है भारत में, उसमें बादाम, अमेरिकन कैलिफोर्नियन आमंड्स और ये आ, सेब, ये सारी चीजें प्रमुख है जिनको हमने सैंक्शन लिस्ट में या हाई टैरिफ में डाल दिया है। अब ट्रम्प ने क्या किया है कि डीप स्टेट की, हमको मालूम है टेंटिकल्स वर्ल्ड ओवर है, बहुत गहरे हैं। तो ट्रम्प ने क्या किया कि हर एक के ऊपर टैरिफ का गेम खेला। टैरिफ का गेम खेलने से एक सारी चीजें रीनेगोशिएशन में आ गई और बहुत सारे कंट्रीज के साथ आपने रीनेगोशिएट कर दिया। चाइना ईगो में आ गया और उसके कारण टैरिफ वॉर ने डिफरेंट ले लिया, वरना देखिए भारत के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए और उसके बाद टैरिफ हटाए। तो ये चीज सबको मालूम, तो ट्रम्प ने कह भी दिया था कि डोंट रिएक्ट, जस्ट टेक इट, क्योंकि उसको सारा जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था वो बदलना था। अगर अमेरिका जैसे पुराने जमाने में काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहता तो डीप स्टेट एनरिच होता रहता और अमेरिकन स्टेट को नुकसान होता रहता। जब अभी उसने टैरिफ वॉर के थ्रू जो सारा रीनेगोशिएशन किया, अब इससे अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा हो रहा है और डीप स्टेट के पैसे बंद हो रहे हैं। ये स्टेटमेंट ट्रम्प ने दिया जिसको लोगों ने बिल्कुल खारिज कर दिया। अब यहाँ पर हमको देखने वाली बात यह है कि आप याद है मोदी जी मन की बात कहते थे, वो कारण क्या था, सिंपल इतना कि हम अगर अखबार वालों के थ्रू या किसी मीडिया चैनल के थ्रू अगर आपके पास आना चाहते हैं तो वो तो सीधी बात बताएंगे नहीं, आधी काट देंगे और किसी भी चीज एक सेंटेंस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा करके डिबेट शुरू कर देंगे। एनार्की इज देयर की। तो अब उसने क्या किया कि इस जो टैरिफ वॉर है ये सारी चीजें की है। अब जो यहाँ पर मोदी जी के साथ हो रहा था वो ट्रम्प के साथ वहां पर हो रहा है, क्योंकि डीप स्टेट की चाहे यहाँ कह लीजिए या वहां कह लीजिए, ट्रिक एक ही है। तो उन्होंने अभी जो ट्रम्प को पागल बताया हुआ है वो इसलिए क्योंकि ट्रम्प डायरेक्ट अपने लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। और अभी आप देखिएगा जो ट्विटर जिसको खरीदा गया था और यूज किया गया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लाने के लिए, वो ट्विटर अपनी बैन पॉलिटिक्स पे, परागा, विजया गद्दे, याद है ना उनका जो जमाना था, ठीक है, वो जमाना ट्विटर पे वापस आएगा। एंड तड़पड़ तड़पड़ सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नेशनलिस्टिक लोग जो है, चैनल्स हैं, ये सब फिर से बैन होंगे, सब डीमोनेटाइज होंगे, होने शुरू भी हो गए हैं। तो कुछ तो हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं और कुछ डीप स्टेट वाकई में कर रहा है। तो अब जो सच है उसको पहुंचने से रोका जा रहा है और जो इनका झूठ है उसको फैला करके, जैसे यहाँ सीए के आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुए, उस तरह के आंदोलन और सारी चीजें अमेरिका में हो रही। और इस चीज को अगर आप सहेंगे तो थोड़े दिन में पैसे खर्च होने के कारण ये डाई डाउन हो जाएगा। अगर इस पे आपने रिएक्ट कर दिया, तो आपने यूरो मैदान देखा था 1990 का, वो सत्ता परिवर्तन के लिए की है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को जैसे हमने जेएनयू सुधारा था उसको हार्वर्ड सुधारना है, जैसे हमने किसान आंदोलन को शांति से डाई आउट होने दिया वैसे उसको ये एंटीफा आंदोलनों को करना पड़ा, वो करेगा इस समय। अच्छा, अमेरिका और सोवियत में लगाने के लिए सोवियत फ्लैग्स आर वेव्ड ऑन द अमेरिकन सॉयल। कोई भी अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी अमेरिकन फ्लैग्स कभी भी किसी रैली में, इन सब चीजों में नहीं लहराए जाते, भले ही फंडेड हो। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डीप स्टेट, पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया और डीप स्टेट ने $4 बिलियन पाकिस्तान को दे दिए, तो इट इज लाइक कि पाकिस्तान को सुपारी दी है
आ, और उसके जो उसने पहलगांव में अटैक किया उसका प्रॉफिट दिया है। अब मान लीजिए सोवियत रूस अगर कुछ एक्शन करवा भी रहा है अमेरिका में, तो ओपनली आकर के क्लेम नहीं करेगा ये सारे कोवर्ट ऑपरेशन हो रहे हैं। तो अगर आप रशियन फ्लैग्स देख रहे हैं अमेरिकन रैलीज और रॉयट्स में, इसका मतलब है somebody इज हेल बेंट कि वो अमेरिका और रशिया में लड़ाई हो जाए। तो इसका ये काम डीप स्टेट का है। क्यों? क्योंकि डीप स्टेट जेलेंस्की को प्रोटेक्ट कर रहा है, फंड कर रहा है। जहां तक ट्रम्प का सवाल है, वो तो जेलेंस्की को साफ साफ कह चुके हैं कि तुम 1/10 साइज के भी नहीं हो, पॉपुलेशन वाइज भी कम हो, टेक वाइज भी कम हो, एमओ वाइज भी कम हो, और तुम अपने से 20 गुना बड़े देश से लड़ाई लेकर के बैठो, और तुम चाहते हो हम तुम्हें पैसे भी दें, हम तुम्हें हथियार भी दें, हम तुम्हें लोग भी दें, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी भी दें। हम क्यों दें तुमको? जो फायदा हो रहा है वो ब्लैक रॉक का हो रहा है ना, अमेरिकन सोसाइटी का क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं, टैक्स पेयर्स मनी जा रहा है। तो ये हमेशा की एक है कि हर वॉर हो रही है टैक्स पेयर्स मनी पे, और वहां पर एक कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जाकर के पूरा अधिकार ले ले रहा है। जो बाउंटी है, या ये कह लीजिए वहां के रिसोर्सेज बेच करके जो पैसे मिलेंगे, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इस चीज को अगर ट्रम्प बंद करना चाह रहे हैं, तो क्या बंद करना चाह रहे हैं? तो अब इसी बात पे कि हम लोगों ने एक शो किया था कि ये जो ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसके ऊपर एलॉन मस्क ने रिजाइन कर दिया। अगर ट्रम्प ये चाह रहा है कि वहां के बोइंग्स का एक्सीडेंट ना हो, तो क्या ये गलत है? ट्रम्प अगर ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस पर आपको टैक्स ना देना पड़े, ये क्या गलत है? तो ये सारी चीजें जो है वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अब अगर अमेरिका की जनता बुद्धि का प्रयोग करेगी, तो वो ट्रम्प को रीइलेक्ट करेगी, और अगर वो एजेंडा में फंस गई, तो फिर वो बाइडेन के पाले में चली जाएगी। जो भी है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। रॉयट्स कराने के को आप कंट्रोल कर सकते हैं डंडे से भी, रॉयटर्स को। सेकेंडली, जो वहां पर आंदोलन हो रहे हैं, अगर आप इन आंदोलनों को हो जाने दे, तो डीप स्टेट विल ड्रेन लाइक एनीथिंग, क्योंकि हर बंदे को आपको दिन के $500 देने हैं, और 1,000 लोगों की भीड़ तो कुछ होती नहीं है। तो आप इस चीज को देखिए, 10,000 लोगों को $500 डेली, इतना मैसिव आप खर्च करेंगे। अगर साल भर बैठा दो, तो डीप स्टेट खुद ही सनक के बाहर भागेगा इससे। ये इकोनॉमी का एस्पेक्ट जो राइट का है, ये इसीलिए मोदी जी ने कहा था आंदोलन जी की। उनका ठीक है, बैठ जाओ, $1,000 दिन दे रहे हो 1 लाख लोगों को, ठीक है, कमा लेने दो, मेरे लोग हैं। 4 नारे लगा ले रहे, टीवी थोड़ी टीआरपी कमा रहा। इनफैक्ट भारत कमा रहा है बेटा, और तुम्हारे पैसे कमा रहा है, बैठ जाने दो। मुझे जो करना मैं वही करूंगा। यही ट्रिक ट्रम्प यूज करेंगे। आपको ये करना है, कर लेने दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। चार, बस तुम इधर उधर जलाओ वलाओ नहीं। जो राइट्स हो रहे हैं, इधर उधर आग लगाई जा रही है, डीप स्टेट रशियन फ्लैग के अंडर करा रहा है, ताकि ये वो साबित कर सके कि रशिया जो है अमेरिकन सॉइल पे हमला कर रहा है। पर्ल हार्बर की याद आ जाए, अमेरिका जाकर के न्यूक कर दे रशिया को, फिर रशिया पलट के न्यूक कर दे अमेरिका को, और इनकी डीप स्टेट की ठई ठई हो जाए। तो ये तो नहीं होगी। सेकेंडली, टैरिफ। अब जो टैरिफ वॉर से अब टैरिफ मिल रहा है, उससे अमेरिकन इकोनॉमी एनरिच हो रही है। थर्ड थिंग, डॉजे से एक्सपेक्टेशन ये थी कि सीआईए के अंडर में जो $21 ट्रिलियन का लफड़ा हुआ है, या गबन हुआ है, जिस भी लैंग्वेज में आप समझिए, या करप्शन हुआ है, या ब्राइबिंग हुई है, या मिसिंग है, वो $21 ट्रिलियन अगर रिकवर कर लिए जाए इस डीप स्टेट से, तो एक ही वार में अमेरिकन इकोनॉमी कंट्रोल में आ जाएगी। सेकेंडली, ये कहते हैं ये लोगों को निकाला, नौकरी छीन ली। भाई, अगर आप डीप स्टेट एजेंट है और आपकी नौकरी चली गई, तो क्या बुरी बात है? एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे थे सड़ गया था, सीआईए आप देख रहे थे, एफबीआई अपना अंदर ही बैठी रहती थी, ऑफ डेस्क जॉब पे थी। अगर आपने निकाल लिया, इट्स गुड दैट यू डिड। आपने अपने पैसे, जितने भी पैसे बचेंगे, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, वो उस पॉलिसी पे ट्रम्प चल। नेक्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपको टैरिफ से आपने क्या, जो छोटे छोटे प्लेयर,
मिनरल्स हैं, जो कुछ भी चाहिए। तो आपने ट्रेड डील्स उनको प्रोवाइड कर दी, अमेरिकन विल स्टार्ट वर्किंग फॉर देमसेल्फ। एंटरप्रेन्योरशिप जो एक समय फ्लैगशिप थी अमेरिका की, वो धीरे धीरे 10 साल में तो वापस आ जाएगी, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता। इट हैज स्टार्टेड। So whatever Trump is doing, it is harming deep state in a big way, not only in America but globally. आप उनको ट्रम्प को पागल वो नहीं कहेंगे तो अपन मैं कहेंगे। तो जिस तरीके से अब आर्टिकल लिखा जाता है, आपको याद है 2002 के जो वो रॉयट्स हुए थे, मोदी को इन्होंने जहरीला इंसान, मौत का सौदागर वगैरह कर दिया था, कितनी नेगेटिव पिक्चर थी उस समय। अभी 14 में आने के बाद जब हम मोदी जी ने विश्व के कल्याण के लिए, केवल भारत नहीं विश्व के कल्याण के लिए काम किया है, अब आप वो आर्टिकल उठा करके देखिए जो उस समय जहरीले लिखे गए थे। राजदीप और बरखा जैसे लोग किस तरीके से मोदी के पीछे पड़े हुए थे, और 14 में भी कहा जा रहा था कि आप माफी मांग लीजिए। मोदी जी ने साफ कहा मैं गलत हूं, मुझे सजा दो, मैं माफी क्यों मांगू। तो वो सारी चीजें अभी ट्रम्प के साथ हो रही है, क्योंकि डीप स्टेट के पास कोई नया कार्ड नहीं है, वो पुराने कार्ड पर कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब जो सबसे बढ़िया बात हो रही है एलॉन मस्क के साथ, एलॉन मस्क को सबसे पहला मैं हर बार देती हूँ, रेपिटेटिव है ऑफ कोर्स, कि 5,000 किलो जब ड्रग्स पकड़ी गई थी उसमें स्टारलिंक का डिवाइस था। एलॉन मस्क ने डिटेल देने से मना कर दिया। साले में जितना आतंकवाद हो रहा है वो आतंकवाद का गढ़ है, वहां पर सैटेलाइट प्रोवाइड एलॉन मस्क कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, एलॉन मस्क को डॉले से जाना ही था। अगर एलॉन मस्क अपने सैटेलाइट्स के साथ ये काम करता रहता तो जितना काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, एलॉन मस्क उसके ऊपर पानी डालता रहता। अब दुनिया भर में अगर स्टारलिंक के डिवाइस को यूज करके आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो एलॉन मस्क कैन नॉट बी इन अमेरिकन गवर्नमेंट, दैट टू एट अ वेरी हाई पोस्ट। ये फैक्ट है, इसलिए उसका जाना तय था। अब ये बात अलग है, इन्होंने साथ साथ में विवेक रामास्वामी को अटैक करना शुरू किया। विल विवेक रामास्वामी कम बैक और नॉट, दैट इज वी आर येट टू सी। अगर डीप स्टेट ने उसको ज्यादा टारगेट कर दिया, देन कंफर्म मान लीजिए विवेक रामास्वामी इज ऑन हिज वे बैक। अब आ जाते हैं ट्रम्प के पागलपन पे हो गए। रॉयट्स अपने घर में वो खत्म नहीं कर सकता, ये रॉयट्स फैलेंगे, क्योंकि अमेरिका को इकोनॉमिकली ट्रैप करके, अमेरिका को रॉयट्स में एंगेज करके ही जो अमेरिकन एसेट्स थे उसके ऊपर डीप स्टेट का काबिज हो सकता था। एसेट्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियर आर्सेनल, इनके जो B-2 बॉम्बर्स हैं और B-27 और इस तरह रेंजेस हैं, जो अमेरिकन एमओ है और अमेरिकन आर्मागेडॉन की इनको तैयारी करनी है। अब इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन है? ट्रम्प। तो ट्रम्प क्या हुआ? वो तो पागल, फैनेटिक, जो भी चाहो आप उसको कहोगे। अभी जब पहलगांव पे भारत में अटैक हुआ था, तो इन्होंने इस हिंदू राष्ट्र वर्सेस पुअर मुस्लिम नेशन करने की कोशिश की थी, और इसमें CNN की बहुत बड़ी भूमिका थी। सेम वे जैसे इन्होंने पहलगांव में किया है, वही नैरेटिव लेकर के ये आ रहे हैं कि ट्रम्प के विरोध की रैली है। नॉर्मल पीपल, अगर आप देख लीजिए सड़क पर है, तो आप ये जान लीजिए उसको कहीं से पेमेंट मिल रहा है। अमेरिकन इकोनॉमी ले ऑफ के दौर में है, तो अगर पैसे मिलेंगे तो लोग आंदोलन में आएंगे, वरना नौकरी ढूंढने जाएंगे भाई। कुछ भी करेंगे, मजदूरी करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, लेकिन वो अपना पेट भरने की सोचेंगे। अब अगर पैसे मिल रहे हैं आंदोलन करने के लिए, तो आंदोलन करेंगे। यहाँ पे सिटीजनशिप बाय बर्थ का एक केस आता है। भारत में रोहिंग्या आते हैं, तुरंत शादी करते हैं, बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं। नाबालिग को प्रोवाइड करने के नाम पर वो भारत में टिके रहते हैं। जड़ क्या है? सिटीजनशिप बाय बर्थ। खत्म कर दो। अब जब आपको रोहिंग्या निकालने हैं, तो वो बच्चा भी साथ में जाएगा जो भले भारत में पैदा हुआ। ओके, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने रोक लगा ली। जिस पर्टिकुलर बंदे के ऊपर रोक लगाई है, वो उसको छोड़ दो, बाकी सबको डिपोर्टेशन चालू रखो। भाई हर बंदा तो नहीं कोर्ट जा सकता, तो अगर 10 बंदे गए, 10 छोड़ दो, बाकी सबको निकाल दो, 10 लाख निकल जाएंगे। अब इसमें कोई ट्रम्प को पागल कहे, फैनेटिक कहे, डिक्टेटर कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिकन ड्रग कार्टेल इज, मैक्सिको को अमेरिका ने अपने बैकयार्ड में सांप पाले हैं, ठीक है।
जितने ड्रग कार्टेल है वो मैक्सिको से ऑपरेट होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैक्सिको से वो होता है। कनाडा थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए जाना जाता है, और जो वो ब्लैक कॉलर क्राइम कह लें या डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट, वो मैक्सिको के पास है। तो आप सोचिए कि जो जी। मैक्सिको के पास है वो ब्लैक वाला है, कनाडा से तो येलो कलर का निकलता है। जितना ट्रकिंग का बिजनेस है वो येलो कलर वालों के पास है, और वो सारे लोग वहाँ पर ड्रग्स को सप्लाई करते हैं अमेरिका में, वहीं से पैसे कमाते हैं। तो कनाडा से येलो कलर का टेररिज्म चलता है या ड्रग कार्टल्स का काम चलता है। ओके, मान जी। लिया। तो दोनों तरफ क्या है, अब डिपोर्टेशन अगर नहीं करेंगे तो अमेरिकन सोसाइटी को वो क्लीन नहीं कर सकेंगे। अगर फेंटनिल कुक करके वहां के लोग पड़े रहेंगे 2-2 दिन तक, तो आप ये बताइए, आप फैक्ट्री में वर्कर्स तो आपको मिल नहीं पाएंगे, इलीगल फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, गन वायलेंस कम करना है आपको, और फैक्ट्रीज चालू करनी है, तो आपको सबसे पहला जो अटैक करना है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे और ड्रग, दो पे आपको बहुत तगड़ा हम्म। अटैक करना। और ट्रम्प ने बिल्कुल नस दबा दी। अब इनके पास जितने इलीगल्स हैं और जो कुछ है उससे डीप स्टेट इस समय रॉयट करा रहा है। और आप कह रहे हैं खत्म नहीं कर पा रहे हैं, मैं कह रही हूँ खत्म होने होने देना ही नहीं है, वरना डीप स्टेट ड्रेन ही नहीं होगा। बल्कि आपको ऐसे कंडीशन करना चाहिए कि दुनिया भर में सब जगह से आंदोलन करने के लिए पैसे की डिमांड आने लग जाए। अब डीप स्टेट को ये सोचना पड़े कि कहाँ का आंदोलन मैं फंड करूंगा और कहाँ का नहीं करूंगा। जहां पे आपने आंदोलन फंड नहीं किया वो चीज क्लियर होता चली जाएगी। तो आप उनके अभी तक जो वो ट्रिक यूज कर रहे थे, कि ट्रिक यूज कर रहे, उनके पास ज्यादा ट्रिक्स हैं, तो अब जो वो ट्रिक्स यूज कर रहे थे उसको आप उनके ऊपर पलट के मार रहे हैं। और ये शिक्षा कहाँ से मिली? ये मुदिया ने दी है। ओके, यहाँ पे हिंदुस्तानी दिमाग लगा है कि तुम्हारी जूती से वो मियाँ की जूती मियाँ के सर, ये जो एक कहावत है ना, वो भारत में है, ये कहीं और नहीं है। तो उन्हीं के आंदोलन से उन्हीं को मारना ये है। तो इस वॉर को खत्म ही नहीं करना। आ जाइए आप इसराइल की वॉर पे, हमास नहीं खत्म हुआ अब पूरा, आप वॉर रोक करके करोगे क्या? हमास, हूती और हिजबुल्लाह 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर एक कदर करते हुए है। उनका सोर्स ईरान है जो अपने आप को न्यूक्लियर एनरिच कर रहा है। अब बीच में रोक दोगे तो नुकसान किसका है? अब जो कुछ भी ईरान के अगेंस्ट है, तो आईएसआईएस है अमेरिकन है, अलकायदा है अमेरिकन है, और सीरिया की लीडरशिप अमेरिकन है। इनको आपको उठाना पड़ेगा कि भैया तुम दोनों आपस में निपट लो, फिर जो बचेगा उससे हम निपट लेंगे। हम क्यों निपटे? हूती पहले इनके नाक में दम किए हुए, रेड सी में दिजबूती में बैठ नहीं पा रहे, केन्या को बेस बना रहे हैं कि भाई दिजबूती से हटे और केन्या जाए। ओके, क्योंकि उन्होंने तो एक $250 का ड्रोन मारना है और उनका जो आइजनहावर हिट हो जाएगा $multi-billion का। तो वो चीप एंड इफेक्टिव साबित हो रहे हैं और ये जो है सिटिंग डक साबित हो रहे हैं। सारा गेम इस बात का है कि यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। आ जाते हैं रशिया और यूक्रेन पे। पैसे लगे अमेरिकन टैक्स पेयर के, फायदा होगा ब्लैक रॉक का, बीच में तो छोड़ के भाग नहीं सकते। जेलेंस्की भाई साहब को यूरोप सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपको यूरोप, अमेरिका वर्सेस यूरोप आपको दिख भी रहा है, 27% टैरिफ लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। यूरोप अगर ड्रेन नहीं होगा तो जेलेंस्की नहीं रुकेगा। ओके, तो यूरोप को ड्रेन करना इन्होंने शुरू कर दिया है। यूरोप है, 27 देश हैं, ड्रेन होने में समय लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। यूरोप ड्रेन होगा और उसका सबूत क्या है? इस समय पेरिस में ड्रॉइड्स चल रहे हैं और वो भी वही इलीगल इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। तो जो लॉस एंजलिस में हो रहा है वही पेरिस में हो रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि इस कॉम को वापस नहीं जाना, वो गदर करेगी। यही अभी जर्मनी में हो रहा है। कल मैं वीडियो देख रही थी कि जर्मन पुलिस जो है पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स को लात जूते मार रही है, लेकिन वो जा नहीं रहे, वो अपना काम धंधे पे बैठे और काम धंधा चालू है, जैसे मराठी में कहते हैं। लंदन में रोज रैलियां हो रही हैं। तो जैसे जैसे यूरोप वीक होता जाएगा
इस्लामी आतंकवाद के ग्रस्त में चला जाएगा। वो फूड एंड फॉडर बन जाएगा, ये लोग स्ट्रांग होते जाएंगे। यूरोप कब जाके संभलेगा, ये यूरोपियंस को तय करना, यूरोपियन लीडरशिप को तय करना है। फिलहाल कोई भी यूरोप की लीडरशिप यूरोप के लिए नहीं काम कर रही, सब डीप स्टेट के लिए काम कर रहा है। ओके। हम्म, अभी भी इस्लामोफोबिया का नैरेटिव वहां पर चल रहा है। एक और जो भर्त्सना ट्रम्प की हो रही है, वो हो रही है यूनिवर्सिटीज को लेकर के। हमने जेएनयू के केस में देखा, आंदोलन और उत्पात के लिए जो जेएनयू जाना जाता था, पढ़ाई तो वहां से कुछ नहीं होती थी, सारे लिबराडूस निकलते थे। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सबका यही हाल हो गया है। अब अगर आप अपनी यूनिवर्सिटीज को सैंक्शन नहीं करेंगे, वहां पे फॉरेन स्टूडेंट्स को रेगुलेट नहीं करेंगे, वहां पे एंटी इसराइल आंदोलनों को कर्ब नहीं करेंगे, तो यही काम वहां भी चलता रहेगा। तो अगर वो अपनी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करें कि भाई तुम पढ़ने जा रहे हो, इन यूनिवर्सिटीज को ये सेल्फ स्पॉन्सर तो है नहीं, हम फंड कर रहे हैं, तो अब हमारे लॉस मानो। वरना हम, जैसे यहाँ पे कहा था, हम यूजीसी ग्रांट बंद कर देते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम पैसे बंद कर देंगे, आइदर यू मेंड योर वेज बाय वे और हाईवे। क्या बुरा कर रहा है? अगली जनरेशन पढ़ लिख करके कुछ काम करने लायक होगी। अभी तो सब चिलम फूक तमाशा है, कैंप लगा करके आंदोलन करते हैं, पढ़ने लिखने से मतलब नहीं। अभी वहां पर हम्म, वेमूरी करके एक लड़की का मैं देख रही थी कि भैया तेरे पैसे, इतना पैसे खर्च करके तेरे पेरेंट्स ने वहां पढ़ने भेजा है, जिस दिन डिग्री मिलनी थी उस दिन आपने मुंह खोला, जो जहर उगला, नतीजा आपको डिग्री नहीं मिली। अब अपने पापा से पूछो कि उनके क्या हाल है, तुम्हारा जीवन नष्ट हुआ, तुम्हें अभी भी बुद्धि नहीं आई। पर पेरेंट्स इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, तो अब इस चीज को देयर हैज टू बी सम स्टॉप समवेयर। ये सारी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है अमेरिका की पॉलिसीज में। जो करेगा उसको गालियां ही पड़ेंगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का असर 10 से 15 साल में दिखता है, और 15 साल बाद हम्म, ट्रम्प बिल्कुल नहीं होंगे, ये कोई भी लिख के रख सकता है। इफ नथिंग बट हिज एज इज द रीजन। ठीक है। तो इस बेचारे का काम है गाली खाने का। इसकी मीम्स बनेंगे, इसके बलून्स बनेंगे, उनको लाते मारी जाएंगी, गोली चलेगी, इसको खानी पड़ेगी, गाली दी जाएगी, इसको सुननी पड़ेगी, और अच्छा काम करना पड़ेगा। और जो फल होगा, अगर इसकी औलाद ने खाया तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई और खाएगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हम्म, ने अच्छा काम किया था, और फल 2009 तक कांग्रेस ने रीप किया था। इवन चिदम्बरम से कि वी गॉट अ रोबस्ट इकोनॉमी, उसके बाद 10 साल में उसको जो है फ्रेजाइल फाइल में लाके खड़ा कर दिया था, दोनों हाथों से लूटा था। तो अमेरिकन को अकल आएगी कि नहीं है, अमेरिकन तैयार डिसाइड करेंगे। तो ट्रम्प के जो भी है, उसको दुनिया बचानी है। टैरिफ उसने जो लगाया था, उससे एक बात और भी, डीप हम्म, स्टेट वर्सेस वर्ल्ड तैयार हो गया। अब जो डीप स्टेट का नेटवर्क था, वो पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएगा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर डीप स्टेट टू ऑपरेट इन एवरी कंट्री। अभी एक भगवान भी, अब ये कह लीजिए, डीप स्टेट के विरोध में आ गए हैं। जिन सैटेलाइट के बल पर एलॉन मस्क दुनिया पे राज कर रहा था, मार्स को 23 तो नेचुरल रीजन से टपक गई है। तो अब जो आप शूटिंग स्टार्स देख रहे हैं, वो एलॉन मस्क की सैटेलाइट हो सकती है। तो यहाँ पर जो ग्रिप है, अब सैटेलाइट वॉर भी शुरू होगी, क्योंकि जब पहले एलॉन मस्क की सैटेलाइट यहाँ पर विजिलेंस रख रही थी, ये मोदी जी को पता था। उन्होंने, याद कीजिए, 2019 में वी कैन शूट डाउन द सैटेलाइट से शुरुआत की थी, जब उस समय अटैक हुआ था पठानपुर पे। तो अब यहाँ पर ये डॉग फाइट शुरू होगी। लोग कह रहे हैं कि स्टारलिंक इंडिया में भी आ गया, हाँ आ गया है, लेकिन हमको उसको मार गिराना आता है, हमको एलॉन मस्क को नो नो, कंट्रोल करना आता है। जो भारत में स्टारलिंक आ रहा है, हमारी कुछ प्री कंडीशंस हैं, इलॉन मस्क ने मानी है, उसके बाद परमिशन दिया है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन ये बात बताएगा कौन? मैं और आप बताएंगे तो आप हेट और मैं। स्पीच पे वीडियो वीडियो हटा देंगे, और मेन स्ट्रीम मीडिया तो बताएगा नहीं। तो प्री कंडीशन जो एलॉन मस्क ने मानी है, उसके बाद उसका सैटेलाइट आया, और अभी भी वो अंडर सीवियर विजिलेंस पे। और एक और चीज हो यस। रही है, अगर मान लीजिए
जो हमारी सैटेलाइट है उसके अबव है, क्योंकि एलॉन मस्क की लोअर ऑर्बिट में, हमारी हायर ऑर्बिट पे है। तो अगर हम चाहें तो इनको डॉग फाइट में एंगेज कर सकते हैं। तो अब जहां भाई स्टारलिंक की डिवाइस ऑपरेट कर रही है, अगर वहां पर आप टेक रखेंगे और वो किसी जंगल में एक्टिवेट हुई, तो वो जो आतंकवादी है या नक्सलवादी है, वो अपनी लोकेशन आपको बता रहा है। ओके। सो मोदी से, मतलब वही चीज है ना, लड़ना थोड़ा मुश्किल है। उनके पास ट्रिक्स का बहुत बढ़िया गुलदस्ता है। कर लीजिए एलोन मस्क की सैटेलाइट अब इस एरिया में, चाहे वो बांग्लादेश में एक्टिवेट हो या भारत में एक्टिवेट हो, वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं ला पाएंगी। इसी के साथ एक चीज और हम्म, साबित होती है कि अगर आप देशों का कंसोर्शियम बना के चलेंगे, वो कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे, मतलब कलयुग में साथ आने की जरूरत होती है, कलेक्टिव पावर होती है। तो कलेक्टिव पावर अगर आपके पास होगी तो आप एलॉन मस्क से, अफ्रीका अगर इकट्ठा हो जाए तो एलॉन मस्क से आ, मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर खंड खंड में डिफरेंट छोटे छोटे राज्य हैं, उनको आपस में लड़ाना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, उनके ऊपर रूल करना बहुत आसान है। भारत के टुकड़े किए, बांग्लादेश ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, और वहां से भारत की एंटी इंडिया गतिविधियां शुरू कर दी। ठीक। अब अगर भारत अपनी धरती वापस ले लेगा, तो आपको यहाँ से दूसरा लेना पड़ेगा, अफगानिस्तान और बर्मा में जाना पड़ेगा। हमने अफगानिस्तान और बर्मा भी ले लिया, तब आप म्यांमार, सॉरी, आप और पीछे जाएंगे, आप खिसकते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। या तो हम सिकुड़ेंगे, आप फैलेंगे, या आप सिकुड़ेंगे, हम फैलेंगे। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो एक्सपैंडिंग बाउंड्रीज एंड कंसोर्शियम ऑफ नेशंस। अब इसमें आपको सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सेफ्टी। आपकी सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आप लेके चलेंगे। यही चीज अमेरिका में डम्प करना चाह रहे हैं कि कनाडा ले लो और मेक्सिको ले लो, तो नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड मेरा हो गया। अब इसको मैं पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ये हो ना सका। क्यों? स्पेनिश इन्फ्लुएंस मेक्सिको पे है बहुत ज्यादा, और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कनाडा पे है। दोनों कहाँ की कंट्रीज हैं? दोनों यूरोपियन कंट्रीज हैं। अगर आप नेटो के एक्सपेंडिचर को देख लीजिए, अमेरिका वर्सेस यूरोप है। वो कंट्रीज ये पे वो लेने की कोशिश करिए, अमेरिका वर्सेस यूरोप है। रशियन वॉर रुकवाने के लिए कोशिश करके देख लीजिए, अमेरिका वर्सेस यूरोप है। इट्स अ रियलिटी दैट नेटो विल ब्रेक, एंड व्हेन नेटो विल ब्रेक, ब्रिक्स विल टेक पोजीशन, यूएन विल ब्रेक साइमल्टेनियसली, ब्रिक्स विल बी द न्यू किंग, और G20 और ब्रिक्स जिसमें भी ज्यादा मेंबर्स होंगे, दैट प्लेटफॉर्म विल बी द नेक्स्ट यूएन। ओके। सो आप ट्रम्प को जो भी कह लीजिए, ट्रम्प इज हिटिंग डीप स्टेट इन अ बिग वे। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे सच्चाई सुनना चाहते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, वो कभी नहीं आएगी। क्योंकि मेन स्ट्रीम ये मीडिया डीप स्टेट फंडिंग से चलता है, और डीप स्टेट सच नहीं सामने आने देगा। एक था पागल ट्रम्प, इसके लिए आप मान लीजिए, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है इनर्ट वे में बहुत बढ़िया अंदर तरीके से कर रहा है। 10 साल बाद लेकिन अब जो भी इस तरह की पॉलिसीज होती है, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है। जी। बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो डीप स्टेट चाहता है कि उसको उसकी औकात दिखाई जाए, और डोनाल्ड ट्रंप हैं वो डीप स्टेट को उसकी औकात दिखाने पे लगे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे थे कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध को रुकवाया है, आज ये हालत है कि वो अपने कंट्री में युद्ध रुकवा नहीं पा रहे, या जैसे मंजरी जी ने बोला कि युद्ध वो रुकवाना चाहता नहीं है, ताकि जो डीप स्टेट है उसकी जड़ें काटी जाएं, ताकि पैसे खर्च हों उनके। जैसे भारत में मोदी जी ने क्या किया, दो काम किए। किसान आंदोलन साल भर चलता रहा, ड्रेन कौन हुआ? कनाडा वाले। उसके बाद शाहीन बाग हुआ, तो भी ये सारे जो मुसलमान कंट्री हैं, उम्मा जिसको बोलते हैं, पाकिस्तान की ISI है, ये लगे रहे फंड करने के लिए, उनको बिरयानी खिलाते रहे। जब बिरयानी के पैसे ख़त्म हो गए, आसानी से सुबह 5 बजे हमारी CRPF जाती है और सारे तंबू तंबू तोड़कर काम खत्म कर देती है। तो वही काम अब डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट मंजरी जी सिंह। अब क्या ये डीप स्टेट को ट्रंप उनकी औकात दिखाएंगे ड्रेन आउट करने के बाद, या डीप स्टेट ट्रंप को ट्रंप की औकात दिखाएगा
कि भाई तुम्हारी गवर्नमेंट हम चलने नहीं देंगे। ये अब वक्त बताएगा। अभी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर लाकर मंजरी जी ने समाप्त कर दिया कि ट्रंप वो सारे काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मोदी जी से सीखी हैं और कुछ सीखनी ज़रूरी हैं ट्रंप के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे पता लगेगा। और जो मैंने शुरू में वीडियो दिखाया था आपको कि लड़कते पड़कते डोनाल्ड ट्रंप भी अब बड़ी मुश्किल से प्लेन को बोर्ड करते हुए आपको दिखाई दिए। यही फ़र्क है मोदी में और इन लोगों में। डोनाल्ड ट्रंप भी आपको ऐसे गिरते हुए दिखाई दिए, जो बाइडन भी दिखते हुए दिखाई दिए। रीज़न बीइंग ये बीच में कभी पॉज नहीं लेते। आपने कभी मोदी जी को देखा हो, वो 5 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उसके बाद रुकते हैं। मंजरी जी ने बोला था रुकने के बाद देखते हैं कि मैं कितना ऊपर पहुंच गया हूं और उसके बाद मुझे और सीढ़ियाँ कितनी चढ़नी है। उसके बाद दोबारा से वो उड़ान को भरते हैं। ये काम मुझे लगता है कि जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, इनको भी मोदी जी से सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अपनी ये वो मोदी जी के प्लेन को चढ़ने वाली जो वीडियो है वो दिखाऊंगा उनको कि दिस इज़ द वे ऑफ रीचिंग टू द हाइट। ये चीज़ें अभी डोनाल्ड ट्रंप को सीखनी ज़रूरी है। बट मंजरी जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस डीप एनालिसिस विच यू हैव डन टुडे। मैंने इस एंगल से इस चीज़ों को नहीं देखा था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अमेरिका के अंदर राइट्स हो रहे हैं। अब अमेरिका को औकात मिलेगी कि जो दुनिया भर में वो राइट्स करवाते थे, गवर्नमेंट्स को गिरवाते थे, अब उनकी कंट्री में ये काम हो रहा है। बट यू हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इनसाइट्स। आपका मुझे लगता है वीडियो फ्री हो गया है, बट वी विल कैरी ऑन दिस डिस्कशंस सम अदर टाइम। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।